धात रोग यानी धातु रोग, धात सिंड्रोम कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। यहाँ से इजीली छुटकारा पाया जा सकता है। ये तो धात रोग में काम करता ही है, साथ में और ढेर सारा बेनिफिट्स इसका देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे बीमारियों पे काम करता है। स्पेशली आपका बैड परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा मात्रा में बूस्ट कर देता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल सॉल्वर। तो दोस्तों, धात रोग यानी धातु रोग भी कहा जाता है और मेडिकल टर्म में जिसको कहा जाता है धात सिंड्रोम, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। हो सकता है आप भी परेशान हो। आप इन केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ दोस्त आपको बता सकता है कि तेरा तो धात रोग का समस्या है, यानी तेरा शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में धात गिर रहा है, जिसकी वजह से तेरा वेट लॉस, स्टेमिना, एनर्जी और बैड परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे लो होता जा रहा है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत सोच होता है। तो धात रोग जो होता है एक्चुअली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस में पाया जाता है, और जो कम वर्ष की उम्र वालों है, यानी बेसिकली जो आदमी होता है यानी जो पुरुष होता है, उसमें सबसे ज्यादा केसेस में पाया जाता है, और कुछ कम संख्यक महिला के अंदर भी पाया जाता है। तो धात रोग से छुटकारा पाने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ एलोपैथिक दवा, उसके अलावा कुछ हर्बल आयुर्वेदिक दवा, और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आता है। अब ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन आता है, इसके अंदर भी काफी सारे मेडिसिन होता है, लेकिन इनमें से वन ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि इसका प्रॉपर डोज, इसको कैसे लेना है, दिन में कितने बार लेना है, कितने दिन तक लेना है, इसका प्रॉपर बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स यानी ये तो धात रोग में काम करता ही है, साथ में और ढेर सारा बेनिफिट्स इसका देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे बीमारियों पे काम करता है। स्पेशली आपका बैड परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा मात्रा में बूस्ट कर देता है। साथ में इस मेडिसिन लेते समय किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स होता है या नहीं, इसका प्राइस, परचेस, और इस वीडियो का लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा, उसको आपको भी फॉलो करना है। इसलिए अगर आप धात रोग से बहुत दिन से परेशान हैं, यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है, आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिसकी वजह से दूसरे किसी का हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। धातु रोग, अब इन सिचुएशन में देखा गया है कि जो कम वर्ष की उम्र वालों है, जब पेशाब करने के लिए जाते हैं, उनको लगता है कि पेशाब का स्टार्टिंग में या तो फिर मिडिल में या तो फिर एंडिंग में उनका पेशाब के माध्यम से सीमेन निकल जा रहा है, यानी धात गिर रहा है, जिसकी वजह से उनका जो वेट है धीरे धीरे लॉस हो रहा है, स्टेमिना, पावर और सेक्सुअल एक्टिविटी भी धीरे धीरे लॉस हो रहा है। लेकिन जो रियलिटी में ऐसा डेफिनेटली नहीं होता है, एक गलत सोच होता है। और अगर किसी को कभी कभी हो भी जाता है ऐसा कि पेशाब करते समय चिपचिपा पानी जैसा निकल जा रहा है, यानी सीमेन निकल रहा है, तो इन केसेस में कभी कभी देखा गया कि कुछ को लगता है कि उनका एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो रहा है। और साथ में अगर कुछ लोग मास्टरबेट कर रहे हैं ज्यादा, यानी खुद को ज्यादा डिस्चार्ज कर रहा है, साथ में नाइटफॉल काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उनका सोच ऐसा है कि उनका एनर्जी और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है धीरे धीरे लॉस हो रहा है। लेकिन जो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली देखा गया है कि धात रोग की वजह से आपका जो फिजिकल एक्टिविटी का ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि आपका जो मेंटल यानी साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उसका ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जैसे कि ज्यादा स्ट्रेस, साथ में एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी वजह से भी होता है। और साथ में कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल यानी एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, साथ में एक्सेसिव ड्रग्स, और कुछ अनहेल्दी डाइट, जैसे कि कुछ जंक फूड या तो फिर कुछ केमिकल जो खाना आता है, या तो फिर कुछ प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। और साथ में कुछ लैक ऑफ स्लीप, पॉर्न एडिक्शन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होता है, जिसकी वजह से धात रोग का समस्या देखने को मिल सकता है। तो धात रोग एक्चुअल होता क्या है और ये किस वजह से होता है, इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आई बटन में, आप जाके देख सकते हैं।
धात रोग के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि धात रोग से छुटकारा पाने के लिए वन ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट मेडिसिन के बारे में, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नेम है एसबीएल कंपनी का एग्नस कैस्टस मदर टिंचर क्यू। इसके अंदर 30 ml क्वांटिटी आता है। प्राइस बहुत ही कम है, 135 रुपीज के आसपास प्राइस है। आप इसका प्राइस सुनकर कुछ लोगों को लगता होगा कि ये काम करेगा या तो फिर नहीं करेगा। देखिए, प्राइस तो कम है लेकिन जो कंपनी है बहुत ही लेटेस्ट कंपनी है, तो प्राइस कम होने के साथ साथ इसका ढेर सारा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो बेनिफिट की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर आपका धात रोग का समस्या है, बहुत दिन से आप परेशान है और अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में सीमेंट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है, साथ में आपका स्टेमिना, एनर्जी और सेक्सुअल एक्टिविटी धीरे धीरे लॉस हो रहा है, तो उनमें इसको रिस्टोर कर देता है जिसकी वजह से धात रोग में बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक असरदार मेडिसिन है। साथ में इसका और भी ढेर सारा बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल को धीरे धीरे कम कर देता है। साथ में आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसे कि पीई यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ईडी यानी एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, स्तंभन दोष, शीघ्र पतन, उसको भी ठीक कर देता है। साथ में आपका सेक्सुअल ड्राइवनेस को बूस्ट करता है और आपका लिबिडो को भी बूस्ट करता है। साथ में अगर आपका ज्यादा मात्रा में नाइटफॉल हो रहा है और खुद को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी आप ज्यादा मात्रा में मास्टरबेट कर रहे हैं और साथ में उसकी वजह से आपको लगता है कि आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, आपका स्टेमिना लॉस हो रहा है, तो उसको भी रिस्टोर कर देता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिलता है। साथ में धात रोग का समस्या से भी इजीली छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉपर डोज, यानी इसको कैसे लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, कितने दिन तक लेना है, और वीडियो को ध्यान से देखना है, कहीं भी जगह में आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, इसको लेना बहुत ही आसान है। ये 30 ml क्वांटिटी में आता है, यानी लिक्विड फॉर्म में आता है। इसलिए सबसे पहले आपको एक कप में हाफ कप वाटर पानी लेना है और उस हाफ कप पानी में ये जो लिक्विड आता है इसका 10 to 15 ड्रॉप्स डाइल्यूट करना है, यानी मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको पीना है। दिन में 3 बार पीना है, यानी थ्राइस ए डे, यानी सुबह में एम्प्टी स्टोमक, दोपहर में एम्प्टी स्टोमक और रात में एम्प्टी स्टोमक पी लेना है। इस तरह का आपको मिनिमम 3 मंथ्स तक लेना पड़ सकता है। तो बेसिकली कोई भी चाहता है तो 1 महीने तक ट्राई करके देख सकता है। अगर उसका असर देखने को मिल रहा है तो बाकी 2 मंथ्स लेना है और लेते लेते अगर आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, तो धीरे धीरे आपको इसको बंद कर देना भी चाहिए। और ये जो मैंने आपको डोज बताए, कंपनी की तरफ से डोज को प्रोवाइड किया है, जस्ट मैंने आपको बता दिया है। और कुछ आपका घर का नजदीकी या तो फिर बाहर में कुछ होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर का हिसाब से भी इसका अलग अलग सा डोज आपको बताया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, इसका जनरली कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि आप में से काफी सारे ऑडियंस को पता है कि ये जितने भी सारे होम्योपैथिक दवा होता है सेफ होता है, कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। तो अगर आपका शरीर में किसी भी तरह का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इसलिए आप इजीली इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर में किसी भी तरह का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि आप हार्ट का मरीज हो, आपका किडनी का समस्या है, या तो फिर आपका शुगर का प्रॉब्लम है, आपका लंग्स का समस्या है, या तो फिर थायराइड का समस्या है, बीपी का समस्या है, शरीर में जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्गन में किसी भी तरह का दिक्कत है, बीमारी है, तो उन केसेस में खुद से ना लेना सबसे ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आपका नजदीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके आप इसे ले सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप सबको बताया है कि धात रोग यानी धातु रोग, धात सिंड्रोम कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, यहाँ से इजीली छुटकारा पाया जा सकता है। विदाउट मेडिसिन भी पॉसिबल है, यानी अगर कोई भी चाहता है कि मेडिसिन नहीं लेना चाहता है तो नेचुरली ट्राई करके देख सकता है, नेचुरली भी पॉसिबल है। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई इस चैनल पर। इस वीडियो का एंड स्क्रीन में और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि धात रोग का जो ट्रीटमेंट है विदाउट मेडिसिन भी पॉसिबल है, नेचुरली यहाँ से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो देखने के बाद आप सबका मन में जो कॉन्फ्यूजन था धात रोग का एक्चुअल ट्रीटमेंट, इसका बेस्ट मेडिसिन के बारे में,
तो इस वीडियो देखने के बाद आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का क्वेरीज रह जाता है तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। जब मुझे मौका मिलेगा तो आपका कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।